को थोड़ा सा केव का एक्सपीरियंस था। पवेल 2 लड़कों के साथ मोरिस को ढूंढने के लिए केव के अंदर जाता है। रास्ता इतना पतला था कि विलियम को रास्ते में रेंग रेंग के आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रास्ते के नुकीले पत्थर विलियम के शरीर को खरोच रहे थे। लेकिन फिर भी विलियम पवेल जैसे तैसे करके केव के काफी अंदर चला जाता है। केव इतना शांत था कि विलियम को मोरिस की दबी हुई सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। विलियम ब्रीथ की आवाज को सुनकर मोरिस के पास चला जाता है। विलियम मोरिस को शांत करवाता है और उसको बाहर निकालने का दिलासा भी देता है। इस टाइम तक मोरिस से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो काफी पेन में था और तो और पानी ना मिलने की वजह से उसके ओठ भी सूख चुके थे। विलियम मोरिस के फेस को नहीं देख पा रहा था, वो केवल मोरिस के पैर ही देख पा रहा था। विलियम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोरिस को कैसे बाहर निकाले, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपने पैंट से बेल्ट निकालता है और उस बेल्ट को मोरिस के पैर पे बांध देता है। लेकिन ये विलियम को जितना आसान लग रहा था, ये उतना आसान था नहीं। विलियम ने बेल्ट को मोरिस के पैर पर बांधकर उसको बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, लेकिन तभी बेल्ट टूट गई। मोरिस और भी बुरी तरह रास्ते के अंदर इस तरह जाकर गिरता है और उसका सिर रास्ते पे जाके लगता है और उसके फेस में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और इस तरह स्थिति 10 गुना और खराब हो जाती है। इसीलिए विलियम जल्दी से ही फायर फाइटर से संपर्क करता है। फायर फाइटर रेस्क्यू टीम केव के पास आई और जिस रास्ते में मोरिस फंसा हुआ था, उस रास्ते में पुलिस सिस्टम को बांधकर पुल्ली के रस्सी को मोरिस के पैर पर बांध दिया गया और फिर रस्सी को खींचकर मोरिस को निकालने का ट्राई किया गया। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि मोरिस रास्ते से नहीं निकल पा रहा था। फिर फायर फाइटर रेस्क्यू टीम ने केव के अंदर रोशनी करने के लिए एक पोर्टेबल जनरेटर को रख दिया और क्रू ने एक पाइप के थ्रू मोरिस को ऑक्सीजन दिया, ताकि रास्ते के अंदर उसका दम ना घुटे। रेस्क्यूअर और कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जिस रास्ते में मोरिस फंसा हुआ है, उस रास्ते के ऊपर के चट्टानों को तोड़कर एक शाफ्ट बनाया जाए। लेकिन फिर डर ये था कि अगर डायनामाइट की वजह से चट्टान कोलैप्स हो गया तो मोरिस तो चट्टान के अंदर दब के ही मर जाएगा। इसीलिए इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन दुविधा वाली बात तो ये थी कि अब रात हो गया था और मोरिस मुश्किल से ही होश में था। और आपको पता ही होगा कि एक कहावत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बुरी खबर आग की तरह फैलती है। और कुछ ऐसा ही हुआ। 15 साल के मोरिस का केव के अंदर फंसने की खबर पूरे देश में फैल गई। ये खबर अखबारों के फ्रंट पेज पर छापी जा रही थी और हर न्यूज चैनल पर मोरिस के फंसे रहने की बात ही चल रही थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट ने मोरिस को बचाने के लिए छोटे कद के लोगों से मदद मांगी। इसीलिए एवलिन नाम की एक नर्स मोरिस की मदद करने के लिए केव के पास आई। एवलिन की हाइट 5 फुट 2 इंच थी और उसका वेट 38 केजी था। इस टाइम तक केव के आसपास 200 से भी ज्यादा लोग खड़े हो गए, जिनमें से कुछ लोग रिपोर्टर भी थे। एवलिन केव के अंदर चली जाती है, लेकिन वो भी मोरिस के पास नहीं पहुंच पा रही थी। वो मोरिस से 5 फुट दूर थी, लेकिन उसने फिर भी 3 घंटे तक मोरिस को दिलासा दिया और उसको शांत करने की कोशिश करी। और फिर एक और केव एक्सप्लोरर टेरी ब्राउन रेस्क्यूअर के साथ मिलकर केव के अंदर एक रिंग वाली हुक को लगाकर रस्सी से मोरिस को खींचने का ट्राई किया। मोरिस रस्सी की वजह से थोड़ा ऊपर तक उठ गया था, लेकिन मोरिस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस तरह कई बार और ट्राई किया गया, लेकिन मोरिस नहीं निकल पा रहा था। अब काफी रात हो गई थी। रात को केव ठंडा हो गया था। रेस्क्यूअर मोरिस को बिजी रखने के लिए उससे बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने किसी को डेट किया है, वगैरह वगैरह। सुबह होते रेस्क्यूअर्स ने छोटे कद के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस टाइम तक मोरिस ने 24 घंटों से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। मोरिस को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं बचेगा, वो यहीं पर मर जाएगा। लेकिन तभी मोरिस के उम्र का एक लड़का ईगल स्काउट माइकल, जिसकी की मोरिस जितनी ही हाइट और वेट थी, वो केव के अंदर मोरिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने प्लान बनाया कि वो मोरिस के ऊपर रस्सी के फंदे डालेंगे और वो रास्ते में ग्लिसरीन का घोल भी डालेंगे, ताकि रास्ता फिसलन हो जाए और उसको एक स्पोर्ट बोर्ड पर उठा लेंगे। ऐसा लग रहा था कि ये प्लान काम कर जाएगा। इसीलिए रेस्क्यूअर की मदद से माइकल केव के अंदर गया। कुछ देर बाद वो मोरिस के पास चला जाता है। अब तक माइकल ऐसा इकलौता बंदा था जो कि मोरिस के इतने पास तक गया हो। माइकल मोरिस के पैरों पर रस्सी बांध देता है और उसके बॉडी पर जाल भी लगा देता है। फिर मोरिस को खींचने की कोशिश करता है। इस प्लान की वजह से मोरिस धीरे धीरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। यह प्लान काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी मोरिस फिसल जाता है और वो दोबारा उसी जगह पर जाकर गिर जाता है। लेकिन फिर भी रेस्क्यूअर पीछे से माइकल की हेल्प कर रहे थे
क्योंकि रेस्क्यूअर को पता था कि अगर मोरिस मर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी डर से माइकल जिस रस्सी से मोरिस को खींच रहा था, रेस्क्यू टीम ने उसी रस्सी को तेजी से खींच दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि मोरिस रास्ते से बाहर निकल गया। रेस्क्यूअर और केव के बाहर खड़े लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। मोरिस को कंबल से ढककर एम्बुलेंस में बैठाया गया और केव के बाहर खड़े लोगों ने रेस्क्यूअर के लिए तालियां बजाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोरिस की बॉडी को चेक किया तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे और तो और उसके गाल पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये मोरिस की किस्मत ही थी कि मोरिस की जान बच गई, वरना वो केव के अंदर भूखा प्यासा मर जाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।